हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपण मैंने यही क्लास रे पढ़े सेल बायोलॉजी विषय रे। सेल बायोलॉजी जो चैप्टरटा अच्छी एटा आम मानक नुआ नुहे। सेल कोष चैप्टरटा आम समस्ते पढ़ीचे, स्कूल टाइम रे आम समस्ते पढ़ीचे। यही क्लास रे आम मैंने पढ़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल विषय रे। ता बाद टाइप्स ऑफ सेल्स माने न्यूक्लियस बेसिस रे टाइप सेल को केते भाग रे विभक्त कराई जोटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल विषय रे। ता संग सेल ऑर्गेनेल विषय रे माने कोष मध्य जो कोष अंगिका गुड़िक कार्य करती जमीक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, राइजोबियम, लाइसोजोम एगुड़ाक सब है ए सब विषय आम पढ़ा। तापर से गुड़ाकर फंक्शन, राइबोसोम फंक्शन कौन, लाइसोजोम फंक्शन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस ए सब फंक्शन कौन, ए सब जिनस गुड़ाक विषय आम पढ़ा। जदि ये क्लास टाक आप फर्स्ट रु लास्ट जाए देखुंत ताहले एटा आपको ओस्टेट प्रिपरेशन टाइम रे सीटीईटी, ओटीईटी, आरएचटी और जेटीसी ए सबूर प्रिपरेशन पाई आपको हेल्प करदेव। ऑलरेडी मो चैनल रे मो प्ले लिस्ट को आपन जिबे देखिबे सेठी गोटे हमर अच्छी माने फोल्डरटे अच्छी जो थी कि बायोलॉजी रो क्लासेस गुड़ाक मु सब अपलोड करिछि। सेही प्ले लिस्ट रे से फोल्डरटार ना होउछि बायोलॉजी क्लासेस एंड एमसीक्यू डिस्कशन। सेटा को देखिबे ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ବାୟୋଲୋଜିର କ୍ଲାसेस ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରୁ ଯାଇକି ବି ଫ୍ରିରେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଅତି ସହଜ ଭାଷାରେ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ବୁଝେଇବି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ଭାଷା ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସିବିଜେଡ଼୍ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜମାରୁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବନି, ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଆସିବ। ସିଟିଇଟିରେ ସେ ସିବିଜେଡ଼୍ ହଉ, ପିସିଏମ୍ ହଉ, ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ ତାର आसीबो इंग्लिश रे क्वेश्चन, आरएचटी रे भी इंग्लिश रे क्वेश्चन आसीबो। ठीक अच्छे। जेटीसी रो एग्जाम जेहेतु हेनी आम जाने क्वेश्चन केमती आसीबो। आ ओटीईटी रे दीटा लैंग्वेज रे ओडिया इंग्लिश दीटा लैंग्वेज रे क्वेश्चन बाय द वे आसे। ठीक अच्छे। तो जो माने भी ओडिया रे भी माने साइंस पढ़ी थिले केबे भी इंग्लिश रे साइंस देखि नांदी से माने भी डरिबार नै। एते सहज भाव रे बुझेबी जे समस्ते सब किछि भल्ल रे ही बुझी परिबे। आउ गोटे इनफॉरमेशन निश्चित भाव में आपण मानक देदेवाक चाहिए। मु गोटे कंप्लीट पेडागोजी ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करुँची जो थी कि ओस्टेट जिते पेडागोजी अच्छी, सीटीईटी जिते पेडागोजी अच्छी, ओटीईटी जिते पेडागोजी अच्छी, आरएचटी जिते पेडागोजी दरकार, आउ जेटीसी जहाँ जहाँ पेडागोजी दरकार सबूर क्लास मुझे करेबी। सेटा पुणी इन जस्ट ₹300। ठीक अच्छे। 300 हूँ कोर्स फी, एडमिशन फी ये लिखाई कि 300 हूँ कोर्स फी। आपंकर 3 मासर क्लास वीकली 3 डेज क्लासेस जेहेतु आपण मैंने बहुत पिला अच्छा जो मैंने बाहर विभिन्न प्रकार काम एंगेज अच्छा से आम राति 8:30 रे नले 9 रे क्लास स्टार्ट करवा। आम कंटेंट पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजीटा को एथिरे कवर करिवे। जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा मोर क्लासेस जॉइन करने कि यही व्हाट्सएप नंबर रे मते आपण व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे ना हुए तो मुझे आपन कॉल रिसीव न करें से मत व्हाट्सएप नंबर रे व्हाट्सएप करेंगे। ओके, तो आउ डेरी न करी चलतु स्टार्ट करवा। फर्स्ट देखिबा सेल रो डेफिनेशन। सेल क्या कहुए जाए प्रथम आम जाना सेल रो ओडिया कौन। सेल रो ओडिया है कोष। कोषर डेफिनेशन आम कौन जाने, कोष है शरीर सर्वनिम्न गठनगत और कार्यगत एकक को कोष कहुए। सेटार इंग्लीशटा कौन, ए सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक अच्छे। शरीर सबुठारु स्मॉल कणिका जोटार कंपोजिशन रे जोटार कंपाइलेशन रे पूरा शरीरटा हमर गठित सेहीटा ही होउची कोष। ठीक अच्छे। सबुठारु स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होउची कौन ना हमर सेल। तापर देखिबा व्हाट इज सेल, टिके ता विषय रे टिके अधिका देखिबा कौन लिखा है ना, ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक अच्छे। शरीर गठनगत एवं फंडामेंटल। ठीक अच्छे, माने मूल तत्व जोटा यूनिट ऑफ लाइफ होची कि हमर सेल। द स्टडी ऑफ सेल फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शन ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो आम सेल विषय अधिका पढ़ा को आमर कौन कह जाए ना, सेल विषय अधिका पढ़ा, सेल विषय अधिका जाना, सेल स्ट्रक्चर केमिति तार फंक्शन सब कौन है, तार सेल डिविजन गुड़ाक कौन है, तार सेल ऑर्गेनेल गुड़ाक केमिति काम करती, ये सब विषय आम जो पाठटे जानू ताकू आम सेल बायोलॉजी बोली कहू है। आपको साइटोलॉजी कह जाए, साइटोलॉजी। ठीक अच्छे। साइटोस माने होची सेल और लॉजी माने होची स्टडी। ठीक अच्छे। सेठू आमर साइटोलॉजी माने होची कौन ना स्टडी अबाउट सेल।
ठीक अच्छे से आम साइटोलॉजी बोली कहू रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल ये आम आगू पढ़ा पढ़ा तार डिस्कवरीटा सेल डिस्कवरीटा भलरे पढ़ा ये कौन लिखाई ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल जिते ऑर्गेनिजम तुम्हें देखुच जिते जीवंत तुम्हें माने जीव जहाँ जहाँ तुम्हें जीवंत वस्तु देखुच गछ है सेठू आमर कौन बिलई है कुकुर है साप है कुकुड़ा है गंजा है मयूर है जहाँ तुम्हें देखुच ता बाद जो गुड़ाक कौन होती ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छा आखि को खाली आखि को देखा जाऊना मात्र माइक्रोस्कोप जंत्र साहाय्य आम देखिपर से समस्ते क्या द्वारा गठित ना सेल द्वारा गठित से माने एक कोशी हो पारती यूनिसेल्युलर हो पारती बहुकोशी हो पारती मल्टी सेल्युलर हो पारती यूनिसेल्युलर माने क्या कहवा जार पूरा शरीर गोटाए कोषरे गठित जमीक गोटे एग्जांपल है आमोइबा आमोइबार आमिबा जोटा तुम कौच तार निर्दिष्ट माने शरीर किसी आकार ना कोषर निर्दिष्ट आकार ना तार बास गोटे कोषटे अच्छी है आउ सेठू सेमती कौन है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम बहुकोशी जीव तुम कौन देखुच जमीक तुम्हें मु मनीष गोटे बहुकोशी जीव तापर सेठू कौन है से लिखाई दे मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल यूनिसेल्युलर और मेनी सेल्स मल्टीसेल्युलर मायोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल यहाँ गोटे एक मार्किया क्वेश्चन आसे भी एग्जाम रे पढ़ी भी बहुत थर ओस्टेट एग्जाम रे तो से तुम्हें नोट डाउन करदेव माइकोप्लाज्म मु तुमको भूले मायोप्लाज्म कहीदेली माइकोप्लाज्म्स आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल है माइकोप्लाज्म हूँ सबुठार स्मॉलेस्ट नोन सेल ठीक अच्छे तापर से कौन आसला सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिते गुड़े ऑर्गेनिजम अच्छा जो मैंने बंची जो मैंने बड़ होती खाद्य ग्रहण करुँच दिन ना दिन मृत्युवरण कर समस्त शरीर क्या द्वारा गठित ना कोषरे गठित दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी यही सेल गुड़ाक ही कौन करुँच ना कार्य करुँच ठीक अच्छे कार्य करुँच कौन ना से कौन करुँच ना आम जो आम शरीर को गोटे आकार प्रदान करुँच गोटे गठन प्रदान करुँच सांग को कौन करुँच जहाँ भी आम खाद्य खाऊे जो भी न्यूट्रिशन आम नौचे तार न्यूट्रिएंट गुड़ाक केमी आम बॉडी में एक्जिक्यूट हो जहाँ भी खाद्य आम ग्रहण करुचे केमी एनर्जी प्रोड्यूस हो शक्ति केमी खाद्य बाहर से सब पाई आमर कोष गुड़िक ही कार्य करुँच सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स सेल गुड़ाक कॉम्प्लेक्स होता है इजी ही न था सेल काम सेल गुड़ाकर काम कम्प्लेक्स होता है कहीं गोटे सेल भितर बहुत सारा सेल ऑर्गेनल थाए आउ से ऑर्गेनल गुड़ाक विषय में आगे को पढ़ा आउ तार कंपोनेंट्स कौन हुए ना बहुत गुड़े फंक्शन प्ले करे गोटे ऑर्गेनिजम बॉडी रे जमीक भाव तुमर जीभर काम है जीभर जो सेल गुड़ाक अच्छा से गुड़ाकर काम है टेस्ट गुड़ाक जाना सेमती तुम स्किन रे जो सेल गुड़ाक अच्छा काम है तुमको गरम ठंडा जो अनुभव हो तुम जहाँ भी सहीटा को जाना सेमती तुम लिभर रे जो सेल अच्छा काम अलग सेमती तुम हार्ट रे जो सेल अच्छा काम अलग ठीक अच्छे तो विभिन्न प्रकार फंक्शन से करती ऑर्गेनिजम रे तापर से आसला दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज प्रिटी मच लाइक ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग ठीक अच्छे जमी गोटे घर तैयारी होला बेलू तादे इटा खंजा होगी तादेह को लगी लगी इटा खंजा होगी घरटे तैयारी हुए सेमती गोटे शरीरटे गढ़ा हाँपाई कि कौन हुए ना कोष गुड़ाक परस्पर सांगे कंपैक्टली छंदी होइकी कंपैक्टली लगी लगी कौन करते ना गोटे शरीर गठन करती आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज आम बॉडी रे विभिन्न प्रकार सेल अच्छा जमीक आमर रक्त रे ही कौन है ना तीन प्रकार कर्पस्कल अच्छी रेड ब्लड कर्पस्कल व्हाइट ब्लड कर्पस्कल प्लेटलेट तो से शेप भी परस्पर ठार अलग सेमती आम शरीर में तुम जिते गुड़े सब मैंने कौन करुच ना सेल देखुच समस्त आकार परस्पर ठार अलग सेल्स आर द लोएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस इन एवरी लाइफ फॉर्म है सेल हूँ कौन ना लोएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन माने सभा तले थाए सेल ता ऊपर को रहिबो टिश्यू सेटा भी तुमको एबे देखैबी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ सेल वैरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म काउंट ऑफ सेल्स में वैरी हाँ निहाती भाव में गोटे ऑर्गेनिज्म रु आ गोटे ऑर्गेनिज्म भितर काउंट ऑफ सेल वैरी करिवो जेमिति कि गोटे कुकुरटे गोटे पप्पीटे छोटिया पप्पीटे न्यूबॉर्न पप्पीटे तार जति सेल हेतिबो गोटे न्यूबॉर्न बेबीर कोन सेति सेल हेतिबो बोली माने अछि ता शरीर रे सपोज गोटे काउंट करो गोटे सपोज गोटे 5000 मिलियन सेल्स अच्छी ताले गोटे न्यूबॉर्न बेबीर कोन सेति सेल एक्जाक्टली सेति सेल हेतिबो बोली मैटर करे तो सेटा निहाती भाव परस्पर ठार वारी करे ह्यूमन हैव मोर नंबर ऑफ सेल कंपेयर टू दैट ऑफ बैक्टीरिया आ गोटे देखो बैक्टीरिया का यूनिसेल्युलर जदी ताले तार तो बहुत कम सेल आ ह्यूमन टा जदी मल्टी सेल्युलर ह्यूमन रो सेल निहाती भाव बहुत अधिक सेल्स कंपेराइजेस सेवेरल सेल ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू कैरी द लाइफ प्रोसेस सेल कौन होता है ना बहुत गुड़े सेल ऑर्गेनल थाए सेल भितर कोष अंगिका जो गुड़ाक कह तुम्हें जमीक माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम लाइसोसोम
तापर गल्गी बॉडी तापर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस एमती बहुत गुड़े तार सेल ऑर्गेनेल थाए समस्ते कौन करती ना स्पेशलाइज्ड काम करती स्पेशलाइज्ड फंक्शन माने तांको पाई उद्दिष्ट जो काम समस्त काम अलग समस्ते पर्टिकुलरली निज निज हिसाब से स्पेशल काम गुड़ाक करती एवरी ऑर्गेनेल हैज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रेजेंट इन द सेल आमर जो जो गोटे कौन जो गोटे कणिका अच्छी जो गोटे पार्टिकल अच्छी जोटा कि वंशगत गुण को परिवाहित करे वंशगत गुण को गोटे जेनेरेशन रु आउ गोटे जेनेरेशन को ट्रांसमिट कराई थाए क्या द्वारा हुए क्रोमोजोम रे जीन द्वारा तो सेई जो कौन सेटा भी आमर कौन होता है ना आम सेल भितर ही थाए सेल भितर थाए न्यूक्लियस भितर थाए क्रोमोजोम भितर थाए क्रोमोजोम भितर थाए आमर जेनेटिक पार्टिकल्स गुड़ाक कौन करे ना आमर वंशगत गुण को प्रभावित करता है। एबे देखिबा सेल डिस्कवरी विषय रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन 1965 रॉबर्ट हुक कौन करथिले ना फास्ट माने जीवित नथिबा कोष रॉबर्ट हुक फास्ट कौन करथिले ना डिस्कवर करथिले जो कोष कि जीवित नाही माने मृत कोष है सी कौन करथिले ना फास्ट डिस्कवर करथिले किंतु तुमे क्वेश्चन टा देखिबो जे जीवित कोष विषय रे क्वेश्चन आछि ना मृत कोष विषय रे क्वेश्चन आछि जदि जीवित कोष विषय रे क्वेश्चन आछि तारे रॉबर्ट हुक राइट आंसर हबो नाही सेठी आंसर कोन हबो ना लैटर एटोव एंड लुइन हॉक आंको लिविन एवी लिविन हॉक भी कहै जाय ऑब्जर्व्ड सेल्स अंडर अनदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ हायर मैग्निफिकेशन है ये एटोव एंड लिविन हॉक कौन करथिले ना हमर लिविंग सेल गुड़ाक पाइथिले आ डेड सेल पाइथिले किए ना रॉबर्ट हुक इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन ए स्कॉटिश बॉटनिस्ट प्रोवाइड द वेरी फास्ट इनसाइट इनटू द सेल स्ट्रक्चर ठीक अच्छे तो स्कॉटलैंड रो स्कॉटिश बॉटनिस्ट माने कौन स्कॉटलैंड रो जड़े उद्भिद विज्ञानी सी कौन करथिले ना फर्स्ट टाइम कि सेल रो स्ट्रक्चर उपरे कौन करथिले ना आइडिया देथिले हैला केबे 1883 रे ताको ना हला रॉबर्ट ब्राउन ठीक अच्छे फास्ट इनसाइट टू सेल स्ट्रक्चर माने सेल रो गोटे स्ट्रक्चर अच्छी खाली सेल नुहे ता भितर भी किसी जिनस अच्छी खाली सेल गोटे गोलियाटे कि गोटे चारिकोणियाटे तेतिक नुहे ता भितर भी किसी जिनस अच्छी से विषय फास्ट आइडिया किए देले ना रॉबर्ट ब्राउन आ सी कौन कले ही हैज एबल टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑस्ट्रिच कौन ना सी हूँ ओटपक्षी अंडा हूँ सबुठारु बड़ यूनिसेल है माने एक कोशी सबुठारु बड़ एक कोश कौटा जब तुम केबे गोटे क्वेश्चन आसे तुम ऑस्ट्रिच एग बोली लिखिदेव तो सी से कौन करते ना फास्ट न्यूक्लियस अच्छी न्यष्टि अच्छी गोटे सेल मध्य न्यष्टि अच्छी बोली फास्ट डिस्कवर करते सो न्यष्टिटा को किए डिस्कवर करते ना रॉबर्ट ब्राउन न्यष्टिटा को डिस्कवर करते आराम से रॉबर्ट ब्राउन जब आंसर थी लिखो एवं आम पढ़ी कौन ऊपर ही पढ़ी जे आमर सेलटा हूँ स्मॉलेस्ट लिविंग ब्लॉक है स्मॉलेस्ट लिविंग ब्लॉक माने कौन देख फास्ट कौन हुए ना आमर थाए सेल जोटा है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ठीक अच्छे सेल सबुठारु स्मॉल पार्टिकल सबुठारु स्मॉल तापर से बहुत गुड़े सेल मिसिकी कौन करती ना टिश्यू गठन करती ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए शेयर फंक्शन सेटा कौन करती ना टिश्यू गठन करती माने सपोज तुम जीभ अगरे टेस्ट बोर्ड तुम जीभ अगरे कौन है तुम टेस्ट करने कि तुम टेस्ट बोर्ड अच्छी तुम टेस्टा कौन करे ना तुम जापर कौटा राग कौटा मीठा कि कौटा कौन से बहुत गुड़े सेल्स ये कंपोज होते जो मानकर काम है टेस्टा को डिटेक्ट करवा राग कि लुण कि मीठा कि कौन से टेस्टा को डिटेक्ट करवा आ से मैंने मिसिकी कौन करेंगे ना गोटे पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू तैयारी करेंगे है टिश्यू गुड़ाक मिसिकी कौन करती ना ऑर्गन तैयारी करती पूरा जीभटा तुम तैयारी हम से भाया टिश्यू मिसिका है स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एका भाया काम करुवा एका भाया देखा जाउथिबा टिश्यू गुड़ाक मिसिकी कौन करेंगे ना गोटे ऑर्गन तैयारी करेंगे बहुत माने सेमती ऑर्गन गुड़ाक मिसिकी कौन हम ना तुम ऑर्गन सिस्टम तैयारी करेंगे ऑर्गन सिस्टम तुम जब संपूर्ण रूपे मिसीज तुम पूरा ऑर्गेनिज्मटा बा तुम्हें पूरा तैयारी हो देख ये चित्र भी अच्छी चित्र रे देखिदेवा फास्ट थिला सेल बहुत गुड़े एका भाया सेल जो मानकर काम भी एका से मिसिकी तैयारी कले टिश्यू तापर बहुत गुड़े एका भाया टिश्यू गुड़ाक मिसिकी कौन कले ना ऑर्गन तैयारी कले सपोज जमती कि हार्ट तुम गोटे ऑर्गन हार्ट्र कम है पंप करवा ब्लड पंप करवा ब्लड प्यूरीफाए करवा है तो तापर से मिसिक कौन कले हार्ट तैयारी कले तापर एमती से कौन है ना हार्ट तुम कौन है ना धीरे धीरे गोटे पूरा ऑर्गन सिस्टम है माने ह्यूमन एनाटोमी तुम जो ऑर्गन सिस्टम पढ़ी हार्टा तुम छाती धीरे तो खाली काम दबनी ना तापाई कि लंग्स भी दरकार ना ब्लड पुणी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से हम केमती ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हम केमती रेस्पिरेशन आम ऑलरेडी पढ़ीचे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हम केमती आल्वियोली तो काम अच्छी से तो सेटा कि कौन
कौन हम ना पूरा से ऑर्गन सिस्टम गोटे गढ़ा हे पूरा ऑर्गन सिस्टम तुम जो लगे माने भितर सबूक ऑर्गन सबूक अभ्यंतरीण अंग सबूक बाह्य अंग से तुम पूरा ऑर्गेनिज्म डेभलप हो से जिनसा ही लिखागला। एबे देखिबा सेल थ्योरी विषय समस्ते +2 रे पढ़ी थे निश्चिंत +3 रे हुए तो आप दुष्टामी करके न पढ़ी थी पारती किंतु +2 रे निहाती पढ़ी थे। देखिदेबा एबे कौन द फर्स्ट notion was suggested in 1938 by German botanist Schleiden and German scientist Swan. Schleiden and Swan करो सेल थ्योरी आम पढ़ीचे सेल थ्योरी गिवन बाय Schleiden and Swan तांकर पूरा ना लिखाई बाकी Schleiden and Swan डेफिनेटली लिखाई थी आग नाटा के लिखा हेनी सरनेमटा डेफिनेटली परीक्षा क्वेश्चन रे लिखाई थाए तो से कि आम सरनेमटा ही मन रखा। दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्चो अ जर्मन स्कॉलर इन 1958। तीनटा ना मन रखा दरकार स्लेडेन स्वान सेल थ्योरी आउ ताकू प्रपोज किए करथिले ना विर्चो ठीक अच्छे सेटा को मन रखिबो। तापर सेउठू तार पॉइंट्स गुडा किछि अछि देखिदबा कौन सेल थ्योरी रे कहगला थ्योरीटा अच्छी थ्योरी माने किसी जिनस तो लिखाई थी थ्योरी रे कौन कहगला द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल होची गोटे मनुष्य बा गोटे ऑर्गेनिज्म बंचिबा पाई कि बेसिक स्ट्रक्चरल गठनगत कार्यगत एकक होची कौन ना सेल। सेल आर द सेल्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल होची जेतिक सबू आमर कौन है ना लिविंग थिंग्स माने अछंती समस्त बंचिबार मूल भित्ति है होची किए ना सेल। ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड थ्रू द डिविजन ऑफ प्री एक्जिस्टिंग सेल। सब बेले सेल कौन हुए ना पूर्वर जो सेल अच्छी ताठारू ही नुआ सेलटे तैयारी होता है। सेल डिविजन रे आम ये जिनसा पढ़ा पुराना सेल रू सब बेले नुआ सेल तैयारी होता है। प्री एक्जिस्टिंग माने जोटा ऑलरेडी एक्जिस्ट करुच्ची बा पुराना सेल ताठारू ही सब बेले नुआ सेल गुड़ाक कौन होता है ना तैयारी होता है। ए प्रोसेस नोन एज बायोलॉजी एज ए रिप्रोडक्शन ठीक अच्छे यू आम रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलिका कही थाउ। रिप्रोडक्शन माने कौन जनन। एवरी सेल इन आवर बॉडी हैज जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड डाउन फ्रॉम जेनेरेशन टू जेनेरेशन। सबू बॉडी रे जेते भी सेल अच्छी सबुथिरे जेनेटिक मटेरियल अच्छी मु तुमको कहली आम सेल रे गोटे सेल ऑर्गेनेल अच्छी जहाँ को आम मास्टर ऑफ द सेल बोली कहू सेटा हला न्यस्टी बा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भितर कौन है ना क्रोमोजोम गुड़ाक अच्छी क्रोमोजोम भितर आमर जेनेटिक पार्टिकल अच्छी जेनेटिक पार्टिकल वंशगत गुण को परिवाहित करें बाहन करे ठीक अच्छे। तो से ही लिखाई जे सेल ही हूँ से जिनस जोटा कि गोटे वंशरू आउ गोटे वंश को वंशगत गुण को परिवाहित करने जो मिनिमम पार्टिकल दरकार ताकू साइती रखी थाए। ऑल द बेसिक फिजियोलॉजिकल and chemical functions such as development, repair, movement, communication, immunity and digestion are carried out by cell। ए जो सब काम गुड़ाक लिखिला एगुड़ाक सब क्या द्वारा संपन्न होता है सेल द्वारा संपन्न होता है। माने तुम शरीर में कौन कौन फिजियोलॉजिकल फंक्शन हम कौन कौन केमिकल फंक्शन हम माने तुम जानछ ना तुम शरीर में बहुत प्रकार केमिकल फंक्शन होता है। तुम पाकस्थलीटा सब समय कौन करुए ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्षरण करुए। HCl जदि गोटे साधारण मनुष्य शरीर में ये एसिडटा को पकईदेव से जलीज ता स्किन पूरा तरलीज तुम पाकस्थली से सब कम करुए। ता बाद आहरी बहुत जिनस अच्छी तुम बॉडी रे काम करे जमीक Ca+ आयन कैल्शियम आयन तुम रक्त जमाट बांधे साहाय्य करे। जदि तुम बॉडी रे कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तुम रक्त जमाट बांधबनी। तापर से मैग्नेशियम पोटासियम एगुड़ाक तुम केते यूजफुल भाव तुम शरीर कौन हुए ना यूरियन एक्सक्रिएट होची ठीक अच्छे भाव नाइट्रोजेनस वेस्टेज एक्सक्रिएट होची भाव तुम शरीर में सब केमिकल फंक्शन गुड़ाक होची ना नहीं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी तांगे होची जमीक कि कौन कौन शरीर वृद्धि पाइब शरीर में जदि खंडिया खबरा किसी होची तुमको रोग होची किसी सेल नष्ट होची से रिपेयर हम तुम शरीर मुवमेंट हम तुम्हें कम्युनिकेट कर तुम इम्यूनिटी तुम रोग प्रतिरोधक शक्ति जोटा ता संगे है कौन ना तुम्हें जहाँ खाद्य खाऊच तार डाइजेशन हम एगुड़ाक सब काम क्या द्वारा होची ना सेल द्वारा ही संभव होची। द एक्शन ऑफ द subcellular structure that comprises the cell determines the majority of the cell's activity. The subcellular structures are made up of plasma membrane, organelles and if present the nucleus ठीक अच्छे। जहाँ भी सब सबसेल्युलर स्ट्रक्चर्स गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक सब कंपेराइजेस द सेल डिटरमाइन द मेजॉरिटी ऑफ सेल एक्टिविटीज। तुमर मेजॉरिटी ऑफ द सेल जहाँ भी करुँच तुम सबसेल्युलर स्ट्रक्चरटा से अनुसार ही कंपेराइजेस हो जाता है। दिस सबसेल्युलर स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एगुड़ा क्या द्वारा मेड होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी सेल ऑर्गेनेल आउ न्यूक्लियस जदि अच्छी ताले ता द्वारा मेड होता। एबे देखिबा
On the basis of presence or absence of a nucleus, two types of cells have been recognized. न्यूक्लियस माने न्यष्टिर प्रेजेन्स आउ आब्सेंस को दृष्टि रखी सेल को आम डीप भाग में विभक्त करें। एठी मो ग्रेजुएशन टाइम नोट्सटार गोटे कॉपी लगे कहीं यहाँ मत बहुत भल लगे आ मु भाविली जे ये आपण सागर शेयर कले आपण मैंने भी भलरे बुझे। तो आमर दी प्रकार सेल अच्छी कौन गोटे प्रोकैरियोटिक सेल गोटे यूकैरियोटिक सेल है गोटे प्रोकैरियोटिक सेल आउ गोटे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बिकॉज ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल माने आदि न्यष्टिक कोष ओडिया ताको कहबा एथिरे कौन होता है ना न्यष्टिटा एते डेवलप्ड ही नथाय। एथिरे कौन होता है ना गोटे ट्रू न्यूक्लियस माने गोटे फुल्ली डेवलप्ड न्यष्टि फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस कौन होता है ना नथाय। न्यूक्लियोलस निन्यष्टि सी भी नथाय। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माने न्यष्टि को आवृत करी रखुथिबा न्यष्टि झिल्ली नथाय है एगुड़ाक सब तादेह न था। किंतु यूकैरियोटिक सेल कौन होता है ना एडवांस टाइप ऑफ सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रू एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। आमर जो सुन्यष्टिक कोष यूकैरियोटिक सेल माने हला सुन्यष्टिक कोष रे कौन हुए ना एडवांस टाइप ऑफ एटा को एडवांस टाइप ऑफ सेल कह जाए बिकॉज एथिरे कौन होता है ना तार जो न्यष्टिटा अच्छी सेटा वेल डेवलप्ड होता है माने तादेह न्यूक्लियोलस भी थिबो तादेह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थिबो से न्यष्टिटा भी वेल डेवलप्ड होइथिबो। देन हला एग्जांपल्स रे हमें नबा प्रोटोजोन्स माने गोटे एग्जांपल हमें आमोइबा को नहीं परिबा। आमोइबार सेमती कौन होता है ना तार न्यष्टिटा वेल डेवलप्ड न थाए। आउ एथिरे आमे नहीं परिबा मामालियंस माने हेले आमे मनुष्य जो कैटेगोरी जाउची खाली मनुष्य नुहे आहरी बहुत सारा मामालियन अछंती जेमती कि बाघ है जो मैंने स्तन्यपायी प्राणी छुआ जन्म कर सब मामालियन मैंने ये कैटेगोरी जिबे। देन रेप्टाइल्स माने सब प्रकार सरीसृप जो मैंने जेमती कि आमर गोधी है कि साप है से सब ये कैटेगोरी जिबे। तापर सेठू आसिला राइबोजोम इज ऑफ 70s टाइप। ये 70s टाइप राइबोजोम देखा जाता है किंतु शून्यष्टिक गोटे गार टाणी दबा फास्ट भारी असुविधा होना है गार टाणी दबा। तो कौन ये कौन है क्वेश्चन टा कौन रहा सॉरी क्वेश्चन कहूँ आमर ये कौन रहा तो सेल वॉल इज यूजुअली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। ठीक अच्छे आमर कौन होता है ना आदिन्यष्टिक कोष जो सेल वॉल गुड़ाक जदि रगुड़ा कौन हम ना पेप्टिडोग्लाइकान हम कि शून्यष्टिक कोष माने जो गछ गुड़ा आम देखुचे नड़िया गछ बरकोली गछ जो आम जिते बड़ बड़ गछ देखुचे तार सेल वॉलटा कौन हम ना सेल्युलोज रे गढ़ा होती। सेमती प्लाज्मा मेम्ब्रेन मे बी फोल्डेड टू प्रोड्यूस मेसोजोम व्हिच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा कौन हो ना फोल्ड हो माने एमती तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा रहा ये कुंची हो एमती है यही फोल्डिंग टा कौन कर ना तार यूज हम कौन पे ना रेस्पिरेशन कहीं तार शरीर में तो एमती माने गोटे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूरा अलग होगी नथिबो शरीर एककोशी प्राणीटा जेहेतु सी होइतिबो कि माने अनडेभलप्ड प्राणीटा होइतिबो सी तो तार कौन हेबो ना रेस्पिरेशन टा केमती हेबो ना तार मेसोजोम साहाय्य रे तार रेस्पिरेशन टा हेबो। किंतु प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्षेत्र रे कौन हेबो ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट फोल्डेड एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया है। एठी कौन हेबो ना आमर जो सेल्युलर रेस्पिरेशन टा माइटोकॉन्ड्रिया रे हेबो पर्टिकुलर गोटे ऑर्गेनेल आमर अछि जो थिरे कि आमर कौन हेबो ना सेल्युलर रेस्पिरेशन टा सेतिरे हेबो। देन आसला प्रोटोप्लाज्म इज रिजिड एठी तुमे देखिबो कौन हेबो ना एठी आंकर प्रोटोप्लाज्म टा रिजिड हेतिबो एठी किंतु प्रोटोप्लाज्म टा हेतिबो विस्कस फ्लूइड है। प्रोटोप्लाज्म टा रिजिड माने कौन टाइट प्रोटोप्लाज्म हेतिबो माने जोटा कोछ कोष रस किंतु एटा हेतिबो कौन ना विस्कस फ्लूइड हेतिबो। ठीक अछि एठी देन आसिला एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस एब्सेंट एथिरे एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस हुए नाही माने शरीर कोष मध्य को जो सब विभिन्न प्रकार द्रवण बा विभिन्न प्रकार उपयोगी पदार्थर यातायात जोटा हुए ना किंतु एठी कौन होता है से जिनसटा होता है। देन आसिला जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डीएनए एथिरे जेनेटिक मटेरियल सिंगल डीएनए रे कौन हम ना रिप्रेजेंट हम किंतु एपटे कौन हम ना जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ क्रोमोजोम है नंबर ऑफ क्रोमोजोम थी जो गुड़ाक कि जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करूथिबो। देन आसिला सेल डिवीजन इज अमाइटोसिस सेल डिवीजन सब अमाइटोसिस हम है। ठीक अच्छे माइटोसिस विषय तुम्हें आग को पढ़ो मुझे तुमको सेल डिवीजन टाइम रे पढ़ेबी सेकंड क्लास रे। देन आसिला ये सेल डिवीजन टा कौन हम माइटोसिस और मायोसिस टाइप रे हम। देन आसिला आमर जो समविभाजन अर्धविभाजन माइटोसिस मायोसिस। देन आसिला कौन ना डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन एथिरे प्रोकैरियोटिक मानक शरीर रे डीएनए रे हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नथिबो किंतु यूकैरियोटिक मानक शरीर रे डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। देन तापर देखिबा एनिमल सेल और प्लांट सेल गुडा प्लांट सेल स्ट्रक्चर देखिबा आ प्लांट सेलटा यूजुअली एमती चारिकोणिया टाइप रो होइते बा हेक्सागोनल होता है। एथिरे कौन कौन थाए ना देखो फास्ट आमर गोटे थिक वॉल टे अच्छी सेटा हला सेल वॉल
है कौटी गोटे लिखाई मुझे भी पाऊनी ये सेल वाल अच्छी तापर ता तौक जो लाइट ग्रीन कलर देखुच सेल मेम्ब्रेन तापर एटा जो स्ट्रक्चरटा देखुच एटा माइटोकॉन्ड्रिया देन माइक्रोट्यूबुल्स अच्छी तापर से कौन ना सबुठारु बड़ ऑर्गन जोटा ता भितर ऑर्गेनेल जोटा तुम देखुच सेटा कौन ना वैक्यूल ठीक अच्छे वैक्यूलटा कवर होती गोटे वैक्यूल मेम्ब्रेन भितर तापर से कौन होती ना एपटे देखुच न्यष्टि अच्छी गोटे तुम न्यूक्लियस न्यूक्लियस भितर तुम अच्छी न्यूक्लियोलस तापर से न्यूक्लियस को कवर करके रखी तुम न्यूक्लियोप्लाज्म तापर से कौन है ना न्यूक्लियस भितर ही तुम कौन है ना तुम जो क्रोमाटिन नेटवर्कटा पूरा अच्छी तापर न्यूक्लियस को सराउंड करके रखी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी प्रकार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये येलो कलर स्ट्रक्चर देखुच गोल्गी बॉडी तापर से कौन है जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर जो गुड़ाक खाद्य प्रस्तुत वृक्ष को खाद्य प्रस्तुत साहाय्य करती से गुड़ाक है कौन क्लोरोप्लास्ट तापर से सब ऑर्गेनेल गुड़ाक जो भासमान अवस्था अच्छा से साइटोप्लाज्म कोष रस ठीक अच्छे सेमती एवं प्लांट सेल सॉरी प्लांट सेल सरीगला एनिमल सेल देखिदबा एनिमल सेल रे कौन देख एनिमल सेलटा एमती राउंड शेप रही है ओवल शेप रही है एनिमल सेल रे सेल वाल न थाए है एनिमल सेल रे कौन होता है ना सेल मेम्ब्रेन थाए सब सेल को आदृत करके रखी था सेल मेम्ब्रेन तापर से ये देख येलो कलर स्ट्रक्चरटा देखुच गोल्गी एपेरेटस तापर से तुम कौन करुच ना देखुच ये गोटे अच्छी लाइसोजोम देखुच तापर ये सब ऑर्गेनेल गुड़ा जो बुड़ीकी अच्छा भासमान अवस्था अच्छा से साइटोप्लाज्म एथिरे भी तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख मझे सबुठ बड़ जिनसटा अच्छी मास्टर ऑफ द सेल जोटा कहते न्यूक्लियस न्यूक्लियस चारिपटे तुम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख तापर इंडिपेंडेंट राइबोजोम किछिटा देखिबो आ किछिटा राइबोजोम कौन होइतिबो ना हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर बसिकी थिबे ताकू भी देखिबो न्यूक्लियोलस अच्छी तापर छोट छोट वैक्यूल अच्छी ये जमी विराट बड़ वैक्यूल देखते सेमती विराट वैक्यूल नहीं छोट वैक्यूल अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी सेंट्रोसोम अच्छी एगुड़ाक सब है कौन एनिमल सेल और प्लांट सेल सेल ऑर्गेनेल गुड़ाक एवं देखा एनिमल सेल और प्लांट सेल भितर डिफरेंस कौन बोथ रे कौन कौन अच्छी बोथ रे न्यूक्लियस अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी सेल मेम्ब्रेन अच्छी साइटोप्लाज्म अच्छी गोल्गी एपेरेटस अच्छी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुणी बहुत प्रकार अच्छी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अच्छी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अच्छी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी माने राइबोसोम अच्छी कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर जब राइबोसोम बसिला राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर अच्छी ताहले सेटा को हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहते जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर राइबोसोम नहीं ताको हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहते तो आमर कौन है ना राइबोसोम अच्छी ताने बहुत सेल राइबोसोम अच्छी ताहले एनिमल सेल रे कौन नहीं देखिबा सेल वाल नहीं क्लोरोप्लास्ट नहीं तापर हाफ वेरी स्मॉल वैक्यूल माने नथिला भलिया वैक्यूल बहुत स्मॉल रसदानी अच्छी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल है एथिरे कौन है प्लांट सेल कौन न्यूक्लियसटा कौन एमती साइड को रही जाए कहीं रसदानीटा सबुठार अधिक स्पेस ऑक्युपाई करे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल कंटेन लाइसोजोम अच्छी लाइसोजोमटा को आमर सुइसाइडल बैग बोली कहुए आत्महत्या थली बोली कहुए पढ़ा ता विषय कंटेन्स सेंट्रियोल्स नियर द न्यूक्लियस इरेगुलर इन शेप एगुड़ाक इरेगुलर इन शेप होता यूजुअली राउंड शेप ओवल शेप था किंतु ताकुड़ी आकार भी किसी होता जमीती कि आमर आरबीसी ये है हाँ बेले बेले आरबीसी को आरसीबी भी कही दिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर भावुनी मु तार आईपीएल फैन बोलिका माने एते डेडिकेटेड फैन भी नुहे मु किंतु मु केबे केबे कहि दिए सेमती बोले तापर प्लांट सेल कौन कंटेंट सेल वाल अच्छी तापर से क्लोरोप्लास्ट अच्छी तापर लार्ज वैक्यूल अच्छी हैव डेफिनाइट शेप गोटे डेफिनाइट शेप थाए सेल जो प्लांट सेल डेफिनेट शेप थाए किंतु एनिमल सेल तार शेप भैरी करे न्यूक्लियस इज पुश टू वन साइड ऑफ द सेल कहीं ना तार सेल जो आम वैक्यूलटा कौन करे ना बहुत जगह ऑक्युपाई कर दे थाए जेहेतु सेल रे सेति कि कौन हुए ना न्यूक्लियस जेहेतु यहाँ बहुत जगह ऑक्युपाई कर देछि गोटे साइड आड़ को पुश हो जाए किंतु एठी कौन पूरा सेंटर रे ही अच्छी आमर सेल भितर जो सेल ऑर्गेनेल गुड़ाक थाए तादर किछि गुड़ाक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल थाए माने गोटे कोष अंगिका जहाँ उपरे गोटे लेयर आवरण थिबो है गोटे स्तर विशिष्ट आवरण थिबो ताको हमर कोन कहै जाय ना सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोली कहै जाय से गुडाक सब किए ना वैक्यूल लाइसोसोम गोल्गी एपेरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल देखो क्वेश्चन पचारि दे पारे बेले बेले ट्रिकी क्वेश्चन जे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स गुडाक को प्रकार सेल
सेल टाइप रे देखा जाए तुमको यूकैरियोटिक सेल पकईथो प्रोकैरियोटिक सेल पकईथो तुम्हें भाव जो प्रोकैरियोटिक सेल जेहेतु अनडेभलप्ड प्रोकैरियोटिक सेल जेहेतु एडवांस नुहे तो से हुए तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल गुड़ाक थाईपे किंतु सबू जाक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल गुड़ाक कौन होता है ना तुम यूकैरियोटिक सेल थाए माने सुन्यष्टिक कोष जो से थाए आ सेगुड़ा सब कौन कौन ना वैक्यूल है लाइसोजोम है गोल्गी एपेराटस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सबू को कवर करके गोटे गोटे स्तर कौन होता है ना मेम्ब्रेन थाए बा जालिका थाए आ सेटा होची कौन ना सिंगल लेयर थाए है एगुड़ा भी मन रखियो देन आसला डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल गुड़ाक कौन कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल न्यूक्लियस दी स्तर विशिष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दी स्तर विशिष्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन थाए सी भी दी स्तर विशिष्ट सेमती क्लोरोप्लास्ट रे दी स्तर विशिष्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल है एगुड़ाक भी प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल थाए किंतु मन रख जे माइटोकॉन्ड्रिया है कि क्लोरोप्लास्ट है ए उभयंकर कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ाक प्रोकैरियोटिक सेल संगे मैच करूए आउ ए क्वेश्चनटा ए वर्ष भी पड़ी आमर ये जो 2023 रे जो ओटीईटी एग्जामटा है पेपर 2 रे यही क्वेश्चनटा पड़ीला है जे कौ सेल ऑर्गेनेल एमती अच्छी यूकैरियोटिक सेल रे जार कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक सेल भाया तो सहीटार यहाँ उभयर आंसर देला कि पिला माइटोकॉन्ड्रिया मारले कि पिला क्लोरोप्लास्ट मारले बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जे मारला तार आंसर ठीक एबे आमे कोन करबा ना कैरेक्टरिस्टिक देखिबा सेल रो किछि कैरेक्टरिस्टिक देखिबा सेल रो काम कोन ता विषय देखिबा सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म रो बॉडी को है स्ट्रक्चरल सपोर्ट जोगे थाए किए ना आमर सेल ही जोगे थाए the cell interior is organized into different individual organelles surrounded by separate membranes गोटे सेल भितर कौन होता है ना बहुत प्रकार सेल ऑर्गेनेल थाए इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स थाए जो गुड़ाक कि सेपरेट मेम्ब्रेन गुड़ाक द्वारा आवृत होता है कौटा आवृत होता है सिंगल लेयर मेम्ब्रेन द्वारा कौटा आवृत होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन द्वारा तो विभिन्न प्रकार मेम्ब्रेन द्वारा यह आवृत होता है द न्यूक्लियस मेजर चैलेंज होल्ड्स जेनेटिक इनफॉरमेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ है न्यूक्लियस कौन होता है ना मेजर गोटे मेजर ऑर्गेनेल एटा आ तार जे माने फंक्शनटा भी बहुत डिफिकल्ट फंक्शनटा गोटे इंपोर्टेंट फंक्शन से प्ले करे सी कौन करे ना जेनेटिक इनफॉरमेशन को कौन करे ना ट्रांसफर करे जिते बड़े आमर शरीरटा कौन होता है ना सॉरी आमर जिते बड़े जनन प्रक्रिया होता है रिप्रोडक्शन चली थाए जिते बड़े कौन हुए ना गोटे मेल गैमेट आ गोटे फीमेल गैमेट मिसिकी गोटे कौन करती ना जाइगोट फॉर्म करती से टाइम रे कौन हुए ना रिप्रोडक्शन टाइम रे जेनेटिक इनफॉरमेशन ट्रांसफर करिवारे न्यूक्लियस रो भूमिका सबुठारु अधिक थाए आ ता संगु सेल ग्रोथ रे मध्य एटा सहाय्य करि थाए देन तापर आसला एवरी सेल हैज वन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज इन द साइटोप्लाज्म ठीक अच्छे सबू सेल रे कौन होता है ना गोटे न्यूक्लियस निहाती भाव थाए गोटे न्यष्टि प्रत्येक सेल भितर निश्चित भाव थाए आईटा कौन होता है ना मेम्ब्रेन द्वारा डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन द्वारा कौन होता है ना आवृत होता है आईटा कौन थाए ना सेल रो साइटोप्लाज्म रे थाए साइटोप्लाज्म माने कौन जीवकोष जोटा कोष जीवक जोटा जीवकोष कहूँ कोष जीवक जोटा कोष रस ता देहरे थाए देन आसला माइटोकॉन्ड्रिया ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ट्रांजैक्शंस वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहुए आमर पावर हाउस ऑफ द सेल बोलिका कहुए माइटोकॉन्ड्रिया रे आमर एटीपी बा एनर्जी करेन्सी जोटा को कहती आमर शक्ति मुद्रा सेगुड़ाक सब आसी माइटोकॉन्ड्रिया रे संचित होइकी रहंती माइटोकॉन्ड्रिया हूँ गोटे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जोटा कि कौन करे ना शरीर रे एनर्जी माने ट्रांजैक्शन करिवारे कोठी केते एनर्जी दरकार किए दुर्बल हो पड़ा ताको टिके एनर्जी दे दे ए प्रकार भाइटल सर्विस प्रोवाइड करे जहाँकि सेल रो सर्वाइवल रे सहायता करता है देन आसला लाइसोजोम कौन करे ना लाइसोजोम डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल इन सेल भितर जहाँ अनवांटेड मटेरियल गुड़ाक अच्छी ताकू लाइसोजोम कौन करे ना पाक कर दे थाए ताकू लाइसोजोम पचे दे थाए हैला एटा बहुत बड़ा हेल्प करे देन आसला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल बाय सिंथेसिस सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड प्रोसेसिंग डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग देम इन देयर एप्रोप्रिएट लोकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करे ना जो गोटे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे सेल भितर को ऑर्गेनेल कोठी रहइबो कोटा केमिति भाव माने निजर फंक्शन करिपरिबो कोटा को केतिकी कोन दरकार ए सब जिनस रे से कोन करि थाए ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहाय्य करि थाए एबे चलो गोटे गोटे सेल ऑर्गेनेल विषय रे पढ़िबा फर्स्ट आमे सेल वॉल विषय रे देखिबा सेल वॉलटा हमर प्राणी शरीर जीवकोष रे न थाए केवल एनिमल शरीर रो जीवकोष रे थाए एटा कोन हेते ना इट इज ए रिजिड एक्सटर्नल लेयर व्हिच इज मेनली डिजाइन्ड टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एटा कोन करि थाए ना सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे थाए हैला माने
सेल को बाहर कौन प्रकार अटैक हेले कौन इंजुरी रू सेल को यहाँ प्रोटेक्ट करे ता संग को कौन करे ना सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करे आउ सेल को यहाँ गोटे स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे थाए इट हेल्प्स कीपिंग द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल सेफ एंड इंटैक्ट ठीक अच्छे यहाँ कौन करे ना सेल भितर जो ऑर्गेनेल गुड़ाक अच्छी सेल भितर जो फंक्शन गुड़ाक अच्छी सहीटार सेफ्टी केमती रहू से जिन गुड़ा केमती सेफ रहू से यहाँ कौन करें ना साहाय्य करते मैंने इंजुरी गुड़ाक तो सब बाहर ये बर्दाश्त करदेव तो भितर कौन हम तो भितर कौन हम ना भितर बाकी सब ऑर्गेनेल गुड़ाक आराम से रही पारे द सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट एंड सम ऑर्गेनिजम्स नॉट इन एनिमल्स ठीक अच्छे सेल वॉल कौन हुए ना कि सब प्लांट रे देखा जाए बेले बेले किसी माइक्रोब्स रे मध्य देखा जाए किंतु केबे भी एनिमल सेल रे सेल वॉल देखा जाए नहीं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल वॉल इन प्लांट टू ऑफर स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड परमिएबल सरफेस भाया द मॉलिक्यूल्स कैन मूव इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल है सेल वॉल रो काम कौन है ना सेल वॉल कौन करिवो ना शरीर भितर ए जो सॉरी आमर जो प्लांट रो शरीर रे तार जीवकोश गुड़ी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दबो गोटे परमिएबिलिटी माने गोटे पारंगम्यता प्रोवाइड करिवो जहाँ फल कि किसी मॉलिक्यूलर एक्सचेंज हो पारे माने शरीर भितर वर्ज्य गुड़ाक बाहर को बाहरी जीवो आ बाहर जदि किसी जिनस माने एक्जाक्टली कोष भितर वर्ज्य गुड़ाक बाहर को बाहर जीवो आ बाहर किसी जिनस सेल वॉल देकी भितर को जीवार एते चांसेस न थाए यूजुअली स्टिल देन तापर आसला द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स सेल वॉल कौन होता है ना 3टा लेयर रो होता है गोटे है प्राइमरी सेल वॉल गोटे है सेकेंडरी सेल वॉल आ गोटे है मिडिल लैमेला 3 लेयर कौन होता है ना आमर सेल वॉलटा होता है इन प्लांट्स द सेल वॉल इज फॉर्म्ड सेल्युलोज माइक्रोफाइबर्स ये ऑलरेडी मु प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक रे भी कहली सेल्युलोज रे कौन होता है ना प्लांट रो सेल वॉलटा आमर तैयारी होता है आउ किछि पॉइंट देखिबा आमर जो प्राइमरी सेल वॉलटा कौन होइतिबो ना सेटा कंपोज अप टू द 15 हेमिसेल्युलोज है 50% रो हेमिसेल्युलोज थी सेल्युलोज से 25% थी एंड अनदर स्मॉलर अमाउंट ऑफ पेक्टिक सब्सटेंस है पेक्टिन भी किसी थाए तो से पेक्टिक सब्सटेंस थी जो गुड़ाक हम नॉन पॉलीसैकेराइड फैट्स एंड प्रोटीन्स द प्राइमरी वॉल इज द सेल्युलोज कंटेनिंग लेयर लेयर डाउन द सेल दैट इज डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग है तापर से आसो कौन ना सेकेंडरी वाल का कौन कंपोज हम ना फास्ट है पेक्टिन हेमिसेल्युलोज हेमिसेल्युलोज सेल्युलोज और पेक्टिन सेकेंडरी सेल वॉलटा लेग्निन रे कौन हम ना ये यहाँ कौन सेकेंडरी वॉल प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन है प्राइमरी वॉल तो प्रोटेक्शन दौला यहाँ किसी एडिशनल प्रोटेक्शन दब आउ ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लिग्निन मेक्स द वॉल थिक एंड रिजिड लिग्निन टा ही कौन कर ना जो सेल वॉलटा को आमर आउ टिके मोटा थिक आउ रिजिड करिवो देन तापर सेटू आसला कौन ना मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन ठीक अच्छे ऑलरेडी कही मिडिल लैमेलाटा कौन हम ना आमर पेक्टिन रे रहइबो द मिडिल लैमेला सर्व्स एज द कमेंटिंग लेयर बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल द टू cell can be separated from each other by the dissolution of the middle lamella by peptolytic enzymes ठीक अच्छे यहाँ बहुत एक्स्ट्रा लिखाई अवश्य किंतु कही होनी तुम जेहेतु ओस्टेट रे +2 लेवल पर्यंत क्वेश्चन आसूची है तो कही होनी किसी भी आसपे प्लांट सेल उपर चलती आमर सेल वॉलटा फास्ट पड़ेगा सेल वॉल विषय पढ़ीदे प्लांट सेल रही से ना तापर देखिए प्लांट सेल आउ गोटे स्पेशल ऑर्गेनेल जोटा था वैक्यूल जोटा कि एनिमल सेल बहुत छोट छोट थाए वैक्यूल इज सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट है वैक्यूल जो लेयरटा थाए सेटा टोनोप्लास्ट है ए टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दैट कैन स्ट्रेच एंड फिल्स इटसेल्फ विथ ए सॉल्यूशन नोन एज सैप ठीक अच्छे नोन एज सेल सैप है तो सेल माने सेल्युलोज कहली वैक्यूल भितर आमर जो तरल पदार्थटा थाए से आम सेल सैप बोली कहू ठीक अच्छे ये मन रख वैक्यूल भितर जो तरल पदार्थटा थाए आम सेल सैप बोली कहू आ वैक्यूल जो लेयरटा अच्छी से टोनोप्लास्ट कौन करे ना वैक्यूल को स्ट्रेच होबारे आदि अधिक 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 मात्रा पानी भर्ती होची अधिक अधिक मात्रा सॉल्यूशन तादरे भर्ती होची ताहले स्टोर करिवारे कौन हुए ना इलास्टिसिटी प्रोवाइड करे वैक्यूल्स आर फाउंड मेनली इन प्लांट सेल एंड आर फिल्ड विथ वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वैक्यूलटा कौन ना यूजुअली प्लांट सेल रे देखा जाए और कौन होता है ना विभिन्न प्रकार इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रो वाटरी सॉल्यूशन रे सेटा भर्ती हेकी थाए द सेल मेम्ब्रेन रेफर्ड टू एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट ठीक अच्छे तापर से कौन हुए ना सेल मेम्ब्रेन टा कौन हुए ना
आमर सेल टाको कौन करे ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे आउ डिस्टिंग करके रखे माने सेल बाहर जो दुनियाटा अच्छी और सेल भितर जो दुनियाटा अच्छी ताकू परस्पर परस्पर ठारू पृथक कर रखिबारे प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा साहाय्य करे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय डिटेल आम आगू पढ़ा। वैक्यूल विषय आउ गोटे दुटा पॉइंट डिस्कस करदे। वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल्स फाउंड इन सेल। दे आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल बट बिगर लार्जर इन प्लांट सेल। एटा ऑलरेडी कही देछि। वैक्यूल्स माइट स्टोर फूड और एनी वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अ सेल नीड टू सर्वाइव। वैक्यूल कौन करता है ना जल और तरल पदार्थ गुड़ाक स्टोर कर रखी थाए जो गुड़ाक कि कम लगे जो दरकार पड़ो सर्वाइवल कम लगे से यूज हम। दे कैन इवन स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स सो द रेस्ट ऑफ द सेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। वैक्यूल कौन हुए ना वेस्ट प्रोडक्ट गुड़ा भी स्टोर हुए सो दैट तार कंटामिनेशन तार संक्रमण में जमी मैंने वेस्ट जिनस जमी अन्य कौन सेल ऑर्गेनेल को हैम्पर न करूँ से वैक्यूल कौन करता है ना हेल्प करता है। से फंक्शन है वैक्यूल हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ सॉल्ट मिनरल पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स विद इन द सेल है। से इट आइसोलेट्स मेटाबॉलिक वेस्टेज दैट माइट हार्मफुल टू द सेल। एटा ऑलरेडी मुझे कहली मेटाबॉलिक वेस्टेज जो गुड़ाक अच्छी जो गुड़ाक कि माने प्लांट शरीर को क्षति पहुँचे पार आमर शरीर को क्षति पहुँचे पार ताकू कौन करता है ना अलग करके रखी था। इट मेंटेन्स टर्जर प्रेशर प्लांट बॉडी रे एटा टर्जर प्रेशर मेंटेन कर रखी था। यहीटा आम पढ़ा जिते प्लांट बटनी जिते पढ़ा टर्जर प्रेशरटा विषय में तुमको बेसिकली कहबी कि टर्जर प्रेशरटा यूजुअली प्लांट रे हमर बेसी माने बेसी बटनी रे एटा एसोसिएटेड होता है। इट फैसिलिटेट एंडोस्टेसिस एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस विषय ऑलरेडी कही देछि। एटा सेटा को आउ टिके इनिशिएट करै थाए। एबे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय देखिबा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे हमर कोन होई ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज चेंज कर दबा ग्रीन कर दो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक अच्छे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउरी दु तीन ना अच्छी देखीदे। इट इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ हूँ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन माने ओडिया रे जो मैंने पढ़ी मुझे कहीदेवी अर्ध पारगम्य झिली यहाँ को कहती माने तादर किसी सिलेक्टिव जिनस ही कौन हम ना माने कोष भितर को पशि पार सिलेक्टिव जिनस ही कोष भितर को बाहरी पार कोष भितर बाहर को बाहरी पार। मेम्ब्रेन ऑफ द सेल व्हिच कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। यहाँ कौन तैयारी ना लिपिड और प्रोटीन तैयारी। एनिमल रो जो सॉरी प्लांट रो जो सेल वालटा कोथरे तैयारी होतिला ना सेल्युलोज रे तैयारी होतिला। ता देरे हेमिसेल्युलोज भी थिला लिग्निन भी थिला पेक्टिन भी थिला किंतु मेन तार जो माने पार्टिकलटा मेन तार जो कंपोजिशन रो मेन जिनसटा कोन थिला ना सेल्युलोज थिला। सेमति एटा कोन ना लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन रे तैयारी। तापर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तापर है इट्स फंक्शन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। कहली जेतिकी जिनस दरकार जो जो जिनस गुड़ाक उपयोगी ताको ही केवल भितर को छाड़ और जो जो जिनस गुड़ा वर्ज्य बाहर को जावा दरकार ताको ही केवल कोष बाहर को काढ़। इट फंक्शंस एज द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बाय परमिटिंग द एंट्री ऑफ द सिलेक्टिव मटेरियल्स एंड आउट ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है। यहाँ मुझे ऑलरेडी बुझे देली। इन एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड प्रोटेक्शन टू इनर कंटेंट ऑफ द सेल है। माने धर एमती गोटे माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी एमती गोटे आउ कौन अच्छी एमती गोटे गोल्गी एपरेटस अच्छी एमती गोटे न्यूक्लियस अच्छी गुड़ा सब आड़े साड़े बुलिबो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन करे ना ताको गोटे साइज गोटे शेप प्रोवाइड कर दे थाए है कोठी ना एनिमल सेल आउ प्लांट सेल सेप प्रोवाइड कर देवार कामटा किए कर दिए ना ऑलरेडी तार सेल वाल कर दिए। तो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माने कोष को आकार प्रदान करिवार काम करिवार जरूरत पड़े नहीं। ठीक अच्छे तापर आसला कौन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज रिगार्डेड एज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक अच्छे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मॉडलटा अच्छी ताको फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोली कहती। फ्लूइड मोजाइक मॉडल विषय भी मुझे कहीदेवी। एक्चुअली मो ग्रेजुएशन टाइम जो नोट्सटा अच्छी से मुझे आप निश्चित शेयर करदेवी आपण मैंने बढ़िया लगे से पढ़िया भी बढ़िया लगे इजी लैंग्वेज भी लिखाई बढ़िया हम से भी है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ले बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय लेखा कौन है ना अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सब सेल्युलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर व्हिच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। तो ये कौन कहुई ना यहाँ हूँ गोटे सबसेल्युलर स्ट्रक्चर जो थी कि लिपिड बाइलेयर गुड़ाक अच्छी माने दुईटा लेयर लिपिड बाइलेयर अच्छी ता भितर प्रोटीन मॉलिक्यूल गुड़ाक एम्बेडेड अच्छा माने बुड़ी बुड़िका ता भितर गली गलिका अच्छा है। आप देखिए गोटे सेल ऑर्गेनेल जोटा कि प्लांट सेल रही थाए सेटा प्लास्टिड। प्लास्टिडटा कौन ना प्लास्टिड हूँ गोटे डबल प्लास्टिड कौन ना प्लास्टिड बाहर आवरणटा डबल लेयर थाए डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल यहाँ दैट आर फाउंड इन प्लांट एंड आल्गी है। यहाँ किसी प्रकार आल्गी मान देहरे आउ प्लांट रे गुड़ाक देखा जाए। क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड वेयर
फूड इज प्रिपेयर्ड। क्लोरोप्लास्ट हूँ लवक, हरित लवक जोटा कहते। हरित लवक कौन करे ना सीटा हूँ गोटे टाइप्र लवक जो थी कि गछ निजर खाद्य प्रस्तुत करें। दे कंटेन पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल 2 है। यहाँ कौन करना क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोफिल 2 कहली। यहाँ कौन करता है ना गोटे पिगमेंट कौन करता है ना क्यारी करता है जोटा को क्लोरोफिल बोलिका कहती। आ क्लोरोफिल कौन क्लोरोफिलटा कौन हुए ना आमर फोटोसिंथेसिस रे साहाय्य करे है। क्लोरोफिलटा कौन करे ना आमर फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण प्रक्रिया साहाय्य करे। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया कौन से प्लांट बटनी जिते आम पढ़ा मुझे निश्चित भाव में पढ़ेदेवी कितु कहीदे माने उद्भिदर पत्र हरित लवक कौन करे ना सूर्य किरण रु एनर्जी आउ तापर माटीरू जल चेर साहाय्य जल जाकि पहुँचे आउ वायुमंडल में प्रेजेंट थी कार्बन डाइऑक्साइड को मिसेक कौन करे ना शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करे ताहाकू आमे माने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलिका कही थाउ। तापर सेठू आसला कौन प्लास्टिड होउची तीन प्रकार गोटे ला क्लोरोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड दैट इज प्रेजेंट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस रेस्पोंसिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ लीव। पत्र को नेली करिवारे पत्र को सबुज रंग एई पेनटा जो कलर चलुची रंगटा एई सबुज रंग करिवारे किए साहाय्य करे ना क्लोरोप्लास्ट साहाय्य करे। फोटोसिंथेसिस रे किए साहाय्य करे ना क्लोरोप्लास्ट साहाय्य करे। सेमिति आउ गोटे टाइप अछि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रो काम कौन कलर्ड प्लास्टिड दैट हेल्प्स इन पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज रेस्पोंसिबल फॉर कलर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट और फ्लावर रो कलर जो बदले एटा वर्ण लवकर काम है। क्रोमोप्लास्ट रो ओडिया रे वर्ण लवक। वर्ण लवक कौन करे ना सपोज रंगणी गछ ताले बैंगणिया रंगर फूल फुटिब। सपोज टगर गछ धला रंगर फूल फुटिब। सपोज आंब कंचा थिला बेले ग्रीन देखा जिवो पाची गले रेड देखा जिवो कि येलो देखा जिवो सेगुड़ाक किए डिसाइड करिवो डिटरमाइन करिवो ना क्रोमोप्लास्ट डिटरमाइन करिवो। देन आसला ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कौन ना नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड दैट यूज्ड फॉर स्टोरेज है। यहाँ टोटाली नॉन पिगमेंटेड माने जोटा को तुम्हें श्वेत लवक बोली कह माने रंग तार नाही। यहाँ कौन करे ना विभिन्न प्रकार मिनरल और न्यूट्रिशन को स्टोर करिवारे साहाय्य करता है। स्टोर करता है चेर फेर देखा जाए स्टोर करिवारे साहाय्य करता है। मु भावुची आजर क्लास को ये माने यही क्लासटा को ये एंड कले भल हम बेसी जदि आम पढ़ा ताले क्लासटा बेसी रिजिड लगे तो से कि पार्ट 2 रे मु कौन करी ना ये जो आम साइटोप्लाज्म रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रही से माइटोकॉन्ड्रिया रही गोल्गी एपैरेटस रही लाइसोजोम रही राइबोजोम्स रही से आमर कौन ना न्यूक्लियस रही है। एगुड़ाक सबको मु आपन सांगे डिस्कस करी नेक्स्ट क्लास रे। आपण माने बिल्कुल भी माने वीडियो को नेग्लेक्ट करेंगे ना। जो भी वीडियो आसूची निश्चित भाव में देखिए। मुझे आपको ऊपर कही 70S 80S राइबोजोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ेला समय आपण मन में जो डाउट होता है 70S 80S राइबोजोम कौन ताकू आम मैंने ये विस्तृत भाव में डिस्कसन करवा जो आम राइबोजोम पढ़ा। आ मन रखी था जहाँ भी मुझे थ्योरी क्लास पढ़ेबी डेफिनेटली आपको एग्जाम आसबार से क्वेश्चन चांसेस अच्छी 2 मार्क क्वेश्चन ये चैप्टर रू आसब। तो बिल्कुल भी आपको नेग्लेक्ट करार ना आमको डेफिनेटली पढ़ार अच्छी। ओस्टेट सीना 2 मार्क क्वेश्चन आसो आरएचटी कथा आप केमी जानले हूँ तो अधिका क्वेश्चन आसपे निजे नोट्स बनइबे निजे पढ़े आराम से पढ़े सब जिन को मन रखिए जहाँ न मन रोचे बारंबार पढ़े डेफिनेटली हम समस्त हुए आपंकर भी हम आ मोर होनी मु पढ़ी सेमती कले हम ना। ठीक अच्छे। सो नेक्स्ट क्लास रे आमे माने कौन करवा ना आग को डिस्कस करवा यही क्लासटा को मुझे एंड करुँची। एंड करने आगु पुणी थे रिमाइंड कर दूसरी जे मुझे कंप्लीट पेडागोजी ऑनलाइन कोर्स आने को जाऊँगी जो थी कि ओस्टेट सीटीईटी ओटीईटी आरएचटी जेटीसी रे जो प्रकार आमर कौन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और कंटेंट पेडागोजी आसो से गुड़ाक सब मुझे कवर करी। आर चार्ज अच्छी मात्र 300 टंका पूरा कोर्स फी 3 मास कोर्स आपंकर एवरी वीक 3टा लेकिन क्लास मुझे नेबी। आउ क्लासटा भी सेकेंड हाफ माने राति टाइम दिन टाइम रही आपड़ जी भी मैंने मत माने इंटरेस्टेड अच्छा मो कोर्स जॉइन करने कि यही नंबर रे यही व्हाट्सएप नंबर रे मते कांटेक्ट करूँ। जदि आप बहुत लेट रे वर्षे 2 वर्ष पर भी वीडियो देखुं किसी प्रॉब्लम नहीं मुझे एटलिस्ट आपको मटेरियल्स गुड़ाक प्रोवाइड करके हेल्प करी डेफिनेटली मते यही नंबर रे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। बर्तमान पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब न करदेवे निज फ्रेंड मानक कहे समस्त आसिक वीडियो देखूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय जगन्नाथ।